वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट से टेक्स्ट द एज ऑफ रोबोट। आप रोबोट कहें या रोबोट कहें, एक ही बात है। कंप्यूटर्स हुए और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुई, या फिर आप रोबोट में व्हील लगा दें तो वो चलने फिरने लगेगा, हाथ लगा दें उसमें तो वो मैनिपुलेट करने लगेगा, चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने लगेगा और मूवमेंट करने लगेगा एक जगह से दूसरी जगह, और घर के काम भी कर सकता है वो बहुत सारे। तो रोबोट्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहे हैं और काफ़ी हद तक चेंज ला चुके हैं। हमारी ज़िंदगी बड़ी आरामदेह हो गई है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो गया है हमारा रोबोट्स की वजह से। तो उसी पे ये एक टेक्स्ट है जो आज हम शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले उसकी वोकैबुलरी समझते हैं। स्लंबर का मतलब है कि गहरी नींद सोना, स्ट्रेनुअस, एनर्जेटिक या नीडिंग एनर्जी। प्रोफाउंड का मतलब है गहरा असर होना, डीप। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है टू शो बाय डूइंग प्रैक्टिकल। पोर्ट्रे, टू शो, टू डिस्क्राइब। विश का मतलब है ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, मूव क्विकली। यूटोपिया, इमेजिनरी परफेक्ट वर्ल्ड। जैसा कि हम लिटरेचर में यूटोपिया देखते हैं ना, तो रोबोट ने भी हमारे लिए एक यूटोपिया बना दिया है, काफी हमारे लिए कारामद है। एक्सटेंसिव का मतलब वेरी वास्ट, फॉर्मेडेबल, डिफिकल्ट। चोर का मतलब है पीस ऑफ रूटीन वर्क, यानी जैसे हाउस चोर से, होम चोर से, ये उससे रिलेटेड। तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम अ कॉमन प्लेस थिंग टुडे, सो विल बिकम रोबोट्स इन ओनली फ्यू ईयर्स टाइम। तो कंप्यूटर जो है हमारी ज़िंदगी में वो एक अहम किरदार अदा करते हैं और वो उसकी जगह रोबोट ले लेंगे कुछ अरसे में। दे विल चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी। और ये इंसानी ज़िंदगी को जो है लाइफ स्टाइल को बदल देंगे। बड़ी लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो जाएगी इंसान की जब ये रोबोट उसकी ज़िंदगी में आएंगे। बल्कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये रियलिटी भी है, हकीकत भी है। अ रोबोट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन विच वर्क्स लाइक अ मैन। एक किस्म की ये मशीन है जो कि काम करती है आदमी की तरह, इंसान की तरह। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन अ शेप विच गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन। ये इस शेप में बनी हुई है जैसे कि आदमी हो, कोई चल फिर रहा हो, बातें कर रहा हो, चीजें मैनिपुलेट कर रहा हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहा हो। टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर अ कंप्यूटर विद अ बॉडी एंड मूविंग पार्ट्स विद व्हील्स इज कॉल्ड रोबोट। तो कंप्यूटर हर जगह मौजूद है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप कंप्यूटर देखेंगे। विदाउट कंप्यूटर कोई भी ऑफिस आपको नजर नहीं आएंगे। जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो भी कंप्यूटर पे दे रहा हूँ। तो कंप्यूटर के साथ अगर आप बॉडी फिक्स कर दें, उसको हाथ लगा दें, उसमें टांगे लगा दें, पाँव लगा दें, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करने लगेगा, जैसे कि ऑथर ने उसको रोबोट कहा है। Hence we can say this is the age of robot। तो चुनाचे हम कह सकते हैं कि ये जो एज है, ये एज है रोबोट की। A personal computer can be changed to a robot doing all the works of household like sweeping, dusting and washing clothes। जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको आप एज अ रोबोट यूज कर सकते हैं, घर के काम कर सकता है, होम चोर्स कर सकता है, होमवर्क कर सकता है, हाउस होल्ड वर्क कर सकता है, स्वीपिंग है, डस्टिंग है, वॉशिंग है और कपड़े धोना है। बिसाइड दिस, इनके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि दे कैन ऑल्सो डू मोर डिफिकल्ट जॉब्स लाइक टीचिंग चिल्ड्रन, मेकिंग मील इन द किचन। यानी बच्चों को ये पढ़ा भी सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं किचन के अंदर। गार्डिंग द हाउस एंड प्लेइंग विद यू इन द लीजर टाइम। घर में आपकी चौकीदारी भी कर सकते हो, फ्री टाइम में आपके साथ खेल भी सकते हैं। दो रोबोट्स आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज। चुनाचे रोबोट्स जो है वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जाइंट रोबोट्स हैं उनकी बात हो रही है। देयर इफेक्ट्स कैन नॉट बी फेल्ट इन द सोसाइटी। माशरे में उनका इफेक्ट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोगों की आंखों से वो ओझल है। छोटे छोटे रोबोट्स तो हमारे सामने मौजूद हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है और जो चेंज आया है, एक एक हज़ार आदमियों का काम एक एक इंडस्ट्रियल रोबोट कर रहा है, ये उसकी बात कर रहे हैं। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन मैनी फील्ड्स ऑफ लाइफ सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो कई किस्म की फील्ड ऑफ लाइफ में वो काम कर रहे हैं रोबोट्स, जैसे कि इंडस्ट्री है या फिर एग्रीकल्चर है।
इंडस्ट्रियल रिवोर्ट्स कैन इंक्रीज द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोर्ट है ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं किसी भी मुल्क के। वन रोबोट विल बी एबल टू डू द वर्क ऑफ एटलीस्ट 10 मैन। एक रोबोट जो है वो 10 आदमियों का भी और 10,000 आदमियों का भी काम कर सकता है अकेला। दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हत्ता के एक सवाल ये भी होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी ये क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब एक रोबोट 1,000 लोगों का काम अकेला करेगा तो 1,000 लोगों को रखने की जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन वो 1,000 लोग दूसरे 10,000 काम कर सकते हैं, ये हम नहीं सोचते इस बारे में। तो however the robots influence on the society can be felt at once। ताहम रोबोट जो है वो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लोग जो है महसूस कर रहे हैं, उसका जो चेंज है, उसकी जो अहमियत है। द रोबोट्स वर्क एट होम्स मेकिंग आवर लाइफ्स कंफर्टेबल, इजियर, सेफर एंड मोर प्लेजेंट। और ये जो रोबोट्स हैं ये हमारी ज़िंदगी को हमारी बना रहे हैं, ज़िंदगी को आसान, कंफर्टेबल बना रहे हैं, सेफ बना रहे हैं, खुशगवार बना रहे हैं हमारी लाइफ को। The life will become certainly change in the future because of these robots are and robots। हमारी लाइफ मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी, आरामदेह हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी इन रोबोट्स की वजह से। Now people have a profound slumber as robots are there to guard their houses। लोग लंबी गहरी नींद कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्योंकि रोबोट उनकी जगह चौकीदारी कर रहे हैं, उनके घर को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। The robots sellers demonstrate their potential at their showroom। और जो इनको बेचते हैं, जो इनके सेलर हैं, वो अपने शोरूम में इनका पोटेंशियल दिखाते हैं कि क्या क्या काम कर सकते हैं इंसान के लिए। Hence we can say shortly that the robots are an example of the exciting advanced technology। चुनाचे हम कह सकते हैं कि रोबोट जो है वो एक एग्जाम्पल है एडवांस टेक्नोलॉजी की। People using robots do not need a strenuous lifestyle। लोग जो रोबोट को यूज करते हैं वो कोई ज्यादा स्ट्रेन्युअस लाइफस्टाइल उनका नहीं होता, बल्कि आसान होता है। They become rather easy going and having a lot of spare time at their disposal। और लोगों के पास टाइम बच जाता है और वो दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम उनका रोबोट करता है। They will have more effect on society than any other invention। इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे किसी और इन्वेंशन के मुकाबले में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।